Today my topic is model verb. मॉडल verb, मॉडल का अर्थ होता है मन की बात, जिससे मैं अपने मन की बातों को क्लियरली रूप से, स्पष्ट रूप से बता सकूं। जैसे कि कैन, मे, कुड, आउट टू, ये सभी सब जो है मॉडल वर्ब में आते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट मॉडल वर्ब को लेके आज मैं पढ़ूंगी। और मैं यहाँ पे लिखी हूँ यूज़ एज इट इज़। मॉडल वर्ब का यूज़ ऑलवेज जैसा है बस वैसे ही हो जाएगा। कहने का अर्थ है कि जैसे कैन है तो कभी भी उसमें कैंस नहीं लगेगा, मे है तो मेज़, या आउट है तो आउट टूज, ऐसा नहीं होता है। एस या ई एस ये सब कुछ भी नहीं, जैसा है इसी तरह से यूज़ होता है। इसलिए मैं ऊपर में लिखी हूँ यूज़ एज इट इज़। मॉडल वर्ब का यूज़ जो है जैसा है बस उसी तरह से हो जाता है। जैसे मैं यहाँ पे कुछ मॉडल वर्ब को स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहला मॉडल वर्ब कैन, मे और कुड को लेते हैं। इन तीनों का यूज परमिशन के लिए होता है। परमिशन यदि बोले तो परमिशन का अर्थ होता है सकना। जैसे कि परमिशन कैन है तो कैन आई यूज़ योर पेन, सम एग्जाम्पल्स ऑफ इच। कैन आई यूज़ योर पेन, क्या मैं आपका पेन को यूज़ कर सकता हूँ, क्या मैं आपके पेन को यूज़ कर सकती हूँ। कैन आई यूज़ योर पेन, तो यहाँ पे कैन का यूज़ हुआ। तीनों का अर्थ जो है सेम है, सबका अर्थ सकना ही है, क्या मैं आपके पेन को यूज कर सकता हूँ। मे आई यूज़ योर पेन, क्या मैं आपके पेन को यूज़ कर सकती हूँ। कुड आई यूज़ योर पेन, क्या मैं आपके पेन को यूज़ कर सकती हूँ। बट हाउ टू यूज़ कैन, हाउ टू यूज़ मे एंड हाउ टू यूज़ कुड, कैसे यूज़ करें कैन का, मे का, कुड का, कहाँ यूज़ करें। तो कैन का यूज़ हम लोग करेंगे ऑलवेज फैमिली मेम्बर है या फिर आपसे यंगर है, मीन्स छोटा है यदि आपसे, ठीक है, फैमिली मेम्बर है या फिर आपसे छोटा है कोई, तो उसमें आप कैन का यूज़ कर सकते हैं। या फिर आपके कॉलेज है, मीन्स फ्रेंड सर्कल से है, तो उसमें आप कैन का यूज़ कर सकते हैं। या यंगर है, आपसे छोटा भी है, तो आप उसमें कैन का यूज़ करें। बट मे और कुड जो है ये पोलाइट लैंग्वेज है। पोलाइट लैंग्वेज का मतलब है ये हम अपने स्कूल में यूज़ करते हैं। मे ऑलवेज, जैसे कि मे आई ड्रिंक वाटर, मे आई गो टू वॉशरूम, ऐसा पूछते हैं सर से। कभी ऐसा नहीं पूछते हैं कि कैन आई गो टू वॉशरूम, क्योंकि यहाँ पे ये फॉर्मल है, मोर फॉर्मल, मीन्स पोलाइट लैंग्वेज है। मे और कुड बोथ आर पोलाइटली। जैसे मे का यूज़ हम लोग अपने ऑफिस में, स्कूल में, ये सभी जगहों पे मे का यूज़ करते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट मे और कुड तो हो गया। इसके बाद है आपका परमिशन देने के लिए ऑलवेज कैन एंड मे का यूज़ होता है। कैन और मे का यूज़ ही ऑलवेज परमिशन देने के लिए होता है। एग्जाम्पल्स, यू कैन यूज़ माई पेन, ओके यू कैन यूज़ माई पेन, तुम पेन को यूज़ कर लो, ऐसा हम लोग बोलते हैं कि ठीक है तुम पेन को यूज़ कर लो। यू मे यूज़ माई पेन, तुम पेन को यूज़ कर सकते हो, कर लो, ओके। यू कांट यूज़ माई पेन, तुम मेरे पेन को यूज़ नहीं कर सकते हो, मत यूज़ करो मेरे पेन को। तो ऑलवेज कैन और मे का यूज़ हम लोग परमिशन देने के लिए यूज करते हैं। नोट, एक बात यहाँ पे मैं नोट करती हूँ, परमिशन देने के लिए कुड का यूज़ नहीं किया जाता है। मीन्स परमिशन देने के लिए कभी भी कुड का यूज़ नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं बोलते कि यू कुड यूज़ माई पेन, तुम मेरे पेन को यूज़ कर सकते हो, डोंट, ये रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यू कैन यूज़ माई पेन, तुम मेरे पेन को यूज़ कर सकते हो, ओके। यू मे यूज़ माई पेन, यू कांट यूज़ माई पेन, तुम मेरे पेन को यूज़ नहीं कर सकते हो, ओके। ये हो गया कैन, मे, कुड का छोटा सा एक टॉपिक है ये। इसके बाद हम लोग चलते हैं एबिलिटी। एबिलिटी का भी अर्थ होता है योग्यता या क्षमता। योग्यता और क्षमता का मतलब होता है एबिलिटी। यहाँ पे भी कैन और कुड का यूज किस प्रकार से करें, तो कैन का यूज़ हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस बताने में करते हैं। कैन का अर्थ भी होता है सकता है, सकती है, सकते हैं। और कुड का अर्थ, कुड का जो यूज़ है पास्ट के लिए होता है। पास्ट कहने का मतलब है यहाँ पे, पास्ट कहने का मतलब है यहाँ पे सकता था, सकती थी, सकते थे, इस तरह से यदि किसी सेंटेंस के आगे यूज़ हो। जैसे कि पास्ट में आप और भी कुछ ले सकते हैं, मीन्स बीता हुआ को पास्ट बोलते हैं। और प्रेजेंट और फ्यूचर, प्रेजेंट मीन्स वर्तमान, फ्यूचर मीन्स जो भविष्य में आने वाला है, वहाँ पे कैन का यूज़ करें। सम एग्जाम्पल्स ऑफ ईच कैन का यूज़, यू कैन टीच, तुम पढ़ा सकते हो। यू कैन स्विम, तुम तैर सकते हो। यू कैन डांस, तुम डांस कर सकते हो। यू कैन वॉक, तुम
वॉकिंग कर सकते हो, चल सकते हो। सेम उसी तरह से कुड का यूज हम लोग कहाँ करें, तो कुड का यूज ऑलवेज होता है पास्ट के लिए। पास्ट मीन्स बीता हुआ। यू कुड टीच, तुम पढ़ा सकते थे। यू कुड स्विम, तुम तैर सकते थे। यू कुड लर्न, तुम पढ़ सकते थे। यू कुड टॉक, तुम बातचीत कर सकते थे। यू कुड रन, तुम दौड़ सकते थे। तो कुड का यूज ऑलवेज हम लोग पास्ट टेंस के लिए करते हैं। कुड का यूज हम लोग कब करते हैं, पास्ट के लिए करते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का अर्थ होता है संभावना। पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी मीन्स संभावना। प्रेजेंट और फ्यूचर में यहाँ पे हम लोग यूज देखेंगे मे, माइट और कुड का। तो सी मे कम बाय कार, वह कार से आ सकती है। वह कार से आ सकती है, ऐसा संभावना है कि वो कार से आ सकती है। तो सो सी मे कम बाय कार। उसी तरह से दे माइट बी एट गार्डन, दे माइट बी एट गार्डन, शायद वो, दे माइट बी एट गार्डन, शायद वे बगीचे में हों। शायद वे बगीचे में हों। दे माइट बी एट होम, शायद वे घर में हों। दे माइट बी एट स्कूल, शायद वे स्कूल में हो। बट यहाँ पे परफेक्ट दे माइट बी एट होम, शायद वे घर में हो। दे माइट बी एट अ गार्डन, शायद वे बगीचे में हो। तो इस तरह से यूज हम लोग कर सकते हैं मे और माइट का। ओके, मे और माइट का यूज हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। अब यहाँ पे टॉपिक आता है इम्पॉसिबिलिटी। इम्पॉसिबिलिटी बताने के लिए कैन नॉट या फिर कांट का यूज़ हम लोग कर सकते हैं। ओके, तो एग्जाम्पल इसका लेते हैं कुछ। इट कांट बी ट्रू, यह सच नहीं हो सकता। इट कांट बी ट्रू, यह सच नहीं हो सकता। ही कैन नॉट से सो, वह ऐसा नहीं कर सकता। ही कैन नॉट से सो, वह ऐसा नहीं कह सकता है। ओके, तो ही कैन नॉट से सो एग्जाम्पल्स ये हो गया कैन नॉट और कांट का। इसी प्रकार से सर्टेनली, सर्टेनिटी मीन्स निश्चय, निश्चिंतता मीन्स जो फिक्स बात है कि ये होगा ही, निश्चय हो मीन्स अडिग हो। जैसे मस्ट और शुड, चाहिए इसका अर्थ होता है, मस्ट का भी अर्थ होता है चाहिए और शुड का भी अर्थ है चाहिए। तो यहाँ पे सी मस्ट बी एट होम, सी शुड अराइव सून, उसे जल्द आना चाहिए। सी मस्ट बी एट होम, उसे घर पे होना चाहिए। उसे घर पे होना चाहिए। सी मस्ट बी एट होम, उसे घर पे होना चाहिए। सी शुड अराइव सून, उसे जल्द आना चाहिए। यू मस्ट बी हंग्री, तुम्हें भूख लग जाना चाहिए। जब कभी हम लोग यूज करते हैं ना घर में कि अच्छा तुमने तो सुबह में ही खाया है, अभी तक तो तुम्हें भूख लग जाना चाहिए, तो तुम्हें भूख लग जाना चाहिए। यू मस्ट बी हंग्री, यू मस्ट बी हंग्री। इसके बाद आता है रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट का मतलब होता है प्रार्थना या फिर विनती। तो रिक्वेस्टेड वर्ड में हम लोग कैन, विल, कुड, वुड ये सब सबका यूज कर सकते हैं। बट कहाँ पे किस चीज़ का यूज करें ये बात जानने की है। कैन और विल का यूज जो होता है वो लेस पोलाइट होता है। लेस पोलाइट कहने का मतलब होता है कि जैसे कि हम अपने से छोटे को बोल रहे हैं कि कैन यू ओपन द डोर, कैन यू ओपन द विंडो, क्या तुम विंडो खोल दोगे, क्या तुम जरा डोर को ओपन करोगे। तो कैन और विल का यूज जो है वो लेस पोलाइटली होता है। जैसे फ्रेंड सर्कल में हम लोग ऐसा यूज कर लेते हैं। बट कुड और वुड का जो यूज है ये पोलाइट लैंग्वेज में आता है। पोलाइट लैंग्वेज कहने का मतलब है जैसे हम अपने ऑफिस में हो तो ऑफिस में हम लोग कुड, वुड ये सब का यूज कर रहे हैं। जैसे इसमें क्या होता है कि ऐसे कुड यू ओपन द विंडो या कुड यू ओपन द डोर प्लीज़, क्या आप दरवाज़ा खोल देंगे। ठीक है, वुड यू ओपन द डोर प्लीज़, क्या आप दरवाज़ा खोल देंगे। या फिर कुड यू ओपन द विंडो प्लीज़, क्या आप खिड़की खोल देंगे। वुड यू ओपन द विंडो प्लीज़, क्या आप खिड़की खोल देंगे। तो कुड और वुड यहाँ पे दोनों का यूज़ सही है। बट कुड और वुड का यूज हम लोग करेंगे ऑफिस में जो पोलाइट लैंग्वेज है। पोलाइट लैंग्वेज कहने का अर्थ है कि विनम्रतापूर्ण भाव से, मीन्स एक रिक्वेस्टेड वर्ड होता है ना, तो उस तरह से हम लोग इसका यूज कर लेते हैं। और वहीं कैन और विल का यूज़ तो बताया है मैंने, लेस पोलाइट लैंग्वेज में होता है। लेस पोलाइट मीन्स फ्रेंड सर्किल सब में कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट आ जाता है हमारा विल और सेल। विल और सेल का यूज़, तो विल और सेल का यूज़ हम लोग कहाँ करेंगे,
टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर, टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर, यदि हम लोग फ्यूचर के बारे में बात करना चाहें तो आई विल कम टुमारो, मैं कल आऊँगी। आई विल कम टुमारो, आई विल कम टुमारो, मैं कल आऊँगी। इट विल रेन टुमारो, कल वर्षा होगी। इट विल सनी डे टुमारो, कल धूप वाला दिन रहेगा। इट विल सनी डे टुमारो, कल का जो मौसम रहेगा वो सनी डे रहेगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग विल और सेल का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे अब आ जाता है ऑफर्स। ऑफर्स करने का मतलब है सेल और कैन का यूज। हम लोग यहाँ पे तो प्रीवियस में भी पढ़े ही हैं, सेल का यूज़ हम लोग करते हैं फ्यूचर के लिए, बट यहाँ पे सेल का यूज ऑफ़र के लिए किस तरह से होगा, तो सेल और कैन का यूज यहाँ पे एक ऑफर्स, ऑफर्स मीन्स मौका, अपॉर्चुनिटी, किसी को ऑफ़र भी कर दिए और उससे पूछ भी लिए, कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर दूँ। कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर दूँ। शैल आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर दूँ, क्या मैं आपकी मदद कर दूँ। शैल आई ओपन द विंडो, क्या मैं खिड़की खोल दूँ। शैल वी गो, क्या हम चलेंगे। शैल वी गो, क्या हम चलेंगे। तो इस तरह से मैं उनसे पूछ भी लेती हूँ और उनको ऑफ़र भी कर देती हूँ। जैसे कि शैल आई ओपन द विंडो, क्या मैं खिड़की खोल दूँ, तो ऐसा मैं पूछ भी रही हूँ और ऑफ़र भी कर रही हूँ। तो यहाँ पे कैन और शैल दोनों का यूज़ करते हैं जब हम किसी को ऑफ़र करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है इनविटेशन। इनविटेशन यहाँ पे कहने का मतलब है कि चाहेंगे से, चाहेंगे से मतलब है वुड यू लाइक टू कम ओवर, क्या आप चलना चाहेंगे। वुड यू लाइक टू कम ओवर, क्या आप आना चाहेंगे। कभी कभी हम लोग अपने घर पे किसी को बुलाते हैं तो हम लोग पूछते हैं उनसे, डायरेक्ट उनको नहीं बोल सकते कि आप मेरे घर पे, मीन्स पोलाइट लैंग्वेज है, वेरी पोलाइट। वुड यू लाइक टू कम ओवर, क्या आप आना चाहेंगे, ऐसा हम पूछते हैं। ओके, सेम उसी तरह से वुड यू लाइक टू डांस विथ मी, क्या आप मेरे साथ डांस करना चाहेंगे। नेक्स्ट है वुड यू लाइक टू कम अलॉन्ग, क्या आप साथ चलना चाहेंगे। मीन्स डायरेक्ट हम उसको किसी को भी ऑर्डर नहीं कर सकते हैं। उस तरह का जब सिचुएशन हो तो वहाँ पे हम लोग वुड का यूज करते हैं। जब ऐसा सिचुएशन हो कि मुझे बोलना तो है बट पोलाइटली बोलना है, पोलाइटली अब हम उनसे कैसे बोलेंगे, तो वुड यू लाइक टू कम अलॉन्ग, क्या आप साथ चलना चाहेंगे। ऐसा चाहेंगे बहुत ही ज़्यादा पोलाइट लैंग्वेज है, बहुत ही रिक्वेस्टेड टाइप का लैंग्वेज है। और इसमें क्या होता है कि लोगों से जवाब जैसे कि आता है ना, तो होता है कि ओके, मीन्स पोलाइट लैंग्वेज है तो लोग जो है बोलते हैं ओके, तो ज़्यादातर जवाब जो है मुझे यस में ही मिल जाएगा। वुड यू लाइक टू कम ओवर, क्या आप आना चाहेंगे। वुड यू लाइक टू डांस विथ मी, क्या आप डांस करना चाहेंगे। वुड यू लाइक टू कम अलॉन्ग, क्या आप साथ चलना चाहेंगे। नेक्स्ट आता है सजेशन एंड ऑब्लिगेशंस। सजेशंस एंड ऑब्लिगेशन, सजेशंस का अर्थ होता है सलाह एंड ऑब्लिगेशन का अर्थ होता है कर्तव्य। ओके, तो यहाँ पे शुड, आउट टू, मस्ट, ये भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल वर्ब्स हैं। शुड, आउट टू एंड मस्ट। शुड का यूज भी होता है चाहिए के लिए, आउट टू का भी यूज होता है चाहिए के लिए, और मस्ट का भी यूज होता है चाहिए के लिए। ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है हम लोगों के लिए समझना कि आखिर में मैं किसका यूज करूँ। तो आइए मैं इसे क्लियर करती हूँ। मस्ट का यूज जो होता है करना ही चाहिए, मीन्स ऐसा ऑर्डर है, करना ही चाहिए, मस्ट, ठीक है, मीन्स करो ही करो। शुड का भी अर्थ है चाहिए, तो शुड हम लोग जैसे कि एक वाक्य के द्वारा समझ लेते हैं, सेंटेंस के द्वारा। यू शुड लर्न कुकिंग, तुम्हें कुकिंग करना सीखना चाहिए। यू शुड लर्न कुकिंग, यू शुड लर्न इंग्लिश, यू शुड लर्न मैथ, तुम्हें मैथ बनाना सीखना चाहिए। तुम्हें इंग्लिश सीखना चाहिए। तुम्हें टॉकिंग सीखना चाहिए, इंग्लिश टॉकिंग, यू शुड लर्न इंग्लिश टॉकिंग, तुम्हें इंग्लिश टॉकिंग सीख लेना चाहिए। यू शुड टेल द ट्रूथ, हम लोगों को हमेशा सत्य बोलना चाहिए, सही बोलना चाहिए, ये बात तो सही है। यू आउट टू टेल द ट्रूथ, तुम्हें हम लोगों को मीन्स हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य भी है कि हम सत्य बोलें। यू मस्ट टेल द ट्रूथ, मीन्स ऐसा कर्तव्य है और बात है कि ये करना चाहिए, ये ज़रूरी है। तो यू मस्ट टेल द ट्रूथ, हम लोग को सत्य ही बोलना चाहिए, ये हमारा ड्यूटी है कि हम सत्य बोलें। एक तो कर्तव्य भी है, ऑर्डर भी है कि सत्य ही बोलना चाहिए, दूसरा है कि सलाह भी है ये कि हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए। यू मस्ट टेल द ट्रूथ, यू मस्ट टेल द ट्रूथ मीन्स यू मस्ट टेल द ट्रूथ, हमें हमेशा सत्य ही बोलना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य भी है, ड्यूटी भी है, और हमें हमेशा बोलना चाहिए, बात सही है। उसी तरह से यू मस्ट रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स एंड टीचर्स, हमें ऐसा करना ही चाहिए, ये ज़रूरी है कि हम अपने पेरेंट्स और टीचर का सम्मान करें। तो यू मस्ट
respect our parents and teacher. You must obey our parents. हम लोगों को सम्मान देना चाहिए, obey करना चाहिए, इज्जत करना चाहिए अपने पेरेंट्स का. ओके, तो इस प्रकार से हम सभी मॉडल वर्ब को समझ लिए हैं. और भी बहुत सारा टॉपिक, ये तो मैं शॉर्ट में वीडियो आपको समझाने के लिए बना दी हूँ मॉडल वर्ब का. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग.